हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। करंट फीलिंग्स में स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, होता है तो ठीक से नहीं, मतलब बेसिकली बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत होती है तभी ढंग से नहीं हो रही है, क्या जो भी सिचुएशन, कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत होने का गैप है, उस सिचुएशन के लिए रीडिंग स्पेशली है। और आज की रीडिंग खास इसलिए है क्योंकि आज है न्यू मून डे, तो अमावस्या के दिन है बहुत ज़्यादा, कल भी थी, हाफ दिन पे चल रही है। तो लेट्स सी कि एनर्जी क्या चल रही है। हैवी है, लेकिन ये जो चेंजेस है ना, ये जो बदलाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी है, जो क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी करेगा, तो नई शुरुआत करेगा। सोच हो या इंसान हो या हर चीज़ की नई शुरुआत होगी। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आती है विद अ पॉजिटिव नोट। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। ट्वेंटी 21 नंबर स्ट्रेटजी, 53 नंबर मैजिशियन एंड द मिरर, 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट। वाह, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वही है। द वर्ल्ड, द थिंकिंग वुमन। ओके, तो आपके लिए सोच काफ़ी ज़्यादा गहरी है क्योंकि मैजिशियन एंड द थिंकिंग वुमन दोनों भी चीज़ें। एंड द एंजल ऑफ लव, एग्जैक्टली। 24 नंबर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 21, 8, 6, 2, 29। स्पेशली आज का दिन बहुत ज़रूरी है। देखिए आज के दिन 29 की एनर्जी आई है। एंड मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत ना जहाँ पे कुछ एंड होगा नई शुरुआत के लिए। तो थिंकिंग वुमन और एंजल ऑफ लव, ये जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी हद तक ये बताने की कोशिश करे कि ये बहुत लाइक ना एक ऐसे सिचुएशन में फंसे थे, या ऐसे सिचुएशन का एक हिस्सा थे जहाँ पे उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या सोच रहे, क्या समझ रहे। उन्होंने डिसीजंस हो या सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल किया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर किसी को जस्ट बिकॉज कोई फाइनेंशियल स्टेबल है, या जस्ट लगता है ना हमें कि भाई यही सब ठीक हो सकता है, प्रैक्टिकली सही लगता है, इसी वजह से अगर किसी और को चूज़ किया है, कोई डिसीजन लिया था, तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ा फटका मिला है। वही जो डिसीजन या सोच उन्होंने पाली थी कि ना यही सही होता है, प्रैक्टिकल डिसीजन सही होता है, वो सब चीज़ें, उनकी जो भी सोच थी वो सब चीज़ें तोड़ी जाएंगी क्योंकि कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वक्री शनि बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं, और जैसे मार्स राहु कंजक्शन वगैरह हर चीज़ का इतना इफ़ेक्ट है ना, इतना इफ़ेक्ट है कि मतलब इंसान है ना दिलो दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान है। और हर चीज़ ना, यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, उनके आसपास यही इशारे देने की कोशिश करे कि जो सही है उसे चुनो। बट हर एक का अपना अपना सोल जर्नी होता है, तो उनको रास्ते तो ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते पे चलना आखिर उनका ही काम है। अगर वो समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। उनके पर्सन के एनर्जी में चेंजेस खास करके वो है जिनकी तरफ से लव वाइब्रेशन सेंड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि द मैजिशियन एंड द मिरर, द थिंकिंग वुमन, ये एनर्जी दिखा रही है कि आप ही के बारे में सोचते हैं, आप अगर मैनिफेस्ट बहुत करें, और हो ना हो सॉरी, हो ना हो, आज वो रात को आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर कि कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है। जो भी अधूरा चीज़ है, लेकिन अचानक से बात करना बंद किया है, या बात ठीक से नहीं करनी, ऐसा कोशिश करेंगे कि वो आपसे ठीक से बात करें। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। यू कैन सी दैट ब्लू एंड रेड कलर, लाइक ना एक फायर एंड वाटर का जो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है ना, कि डिपेंड होता है कि फायर है वो आग को गर्म, फायर है वो पानी को गर्म कर रहा है, या पानी आग को बुझा रहा है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग में जाती है क्योंकि ये दोनों भी चीज़ थोड़ी अलग है, उनकी प्रवृत्ति, उनकी जो टेंडेंसीज वो अलग है। तो वो चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा लाइक ना दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, कोई डिसीजंस है,
यहाँ पे कन्फ्यूजन से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा एक कश्मकश की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जानना तो है लेकिन कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल है, सही नहीं है, ये बातों में उलझे हुए मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। ये इनका दिल तो धड़क रहा है, इनको फीलिंग तो है, प्यार का एहसास है, कनेक्शन का एहसास हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ कैसे आया जाए उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करे। ये बहुत कोशिश करे कि कुछ रास्ता ढूंढ सके, क्योंकि जिस सिचुएशन में है ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे बहुत जैसे उनको बांध के रखा हो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हो ना हो ये कहीं लीगल सिचुएशन में फंस सकते हैं या फंस रहे हैं या फंसे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश में है। खास करके जिनके पर्सन मैरिड है तो चांसेस है कि वो लीगल सेपरेशन की इच्छा जाहिर कर सकते हैं या उस बारे में सोच सकते हैं। अभी ये मेरे या आपके सोचने पे या आपके डिज़ायर पे नहीं होता, जो इंसान का कर्मा है, जो उसको फील होता है उसी वजह से हो रहा है। बस ये कार्ड में नज़र आता है कि ये चीज़ें होने वाली है, एंडिंग होने वाली है। वो इंसान का अपना, क्योंकि आप कितना भी सर फोड़े वो इंसान अपना डिसीजन अपने हिसाब से ही लेगा। प्यार के वाइब्रेशन सेंड हो सकते हैं, दिल का एहसास हो सकता है, लेकिन किसी के डिसीजन चेंज होना जैसे उसी के हाथ में होता है, क्योंकि हर एक अपनी सोल की पावर है, या तो वो एंजल्स के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, या उनके हाथ में है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि ये अपने डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Temperance, 14 number, 5 number, again 5, the Hierophant, Page of Swords, the Devil, 15 number, the Lovers, 4 of Wands। आपके सामने कार्ड शफल कर रही हो, मैंने क्या कहा था, 4 of Cups, द मैजिशियन। यहाँ तो कंफर्म है अभी कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेजर एंड पॉजिटिव चेंज बहुत पॉसिबल है उनके लाइफ में। अभी कार्ड्स में अच्छे से लगाऊंगी। यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि आपको ना रिपीटेड एंजल नंबर दिख रहे हैं, रिपीटेड, जैसे कि 12 हो या फिर 15 हो, ऐसा कुछ अचानक से ना जो नंबर है ना वो रिपीट होता है। 11 स्पेशली 11 एंजल नंबर आपको दिख रहा है। यस, ओके। तो 555 एंजल नंबर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस, लाइक एंडिंग होती है ना कोई भी चीज़ की, नई शुरुआत होने के लिए ना। कोई जब हमारा त्यौहार होता है तो हम बहुत घर को सजाते हैं, साफ़ करते हैं, और पहले साफ़ करते हैं फिर उसके बाद सजाते हैं टू द वेलकमिंग ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि ये हर कास्ट, कल्चर, रिलीजन और हर दुनिया के हर कोने में यही होता है कि पहले घर को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर उसको सजाया जाता है कि नई खुशियाँ आए, बहुत अच्छे से वेलकम किया जाए। तो वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है। बहुत है ना कि ऐसा कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने कनेक्शंस है, हर चीज़ को ना कोई भूलने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। भूलने की मतलब ज़िंदगी से निकालने की कोशिश में है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी दिस इज़ इट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी जज्बात, हर चीज़ छुपाने की कोशिश की, उनको समझा नहीं, नज़रअंदाज किया, तो कहीं हद तक आपको भी इग्नोर किया, आपको भी समझा नहीं। लेकिन अभी सिचुएशंस हो या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से उनको ये एहसास हो रहा है। अभी टावर सिचुएशन मुझे खास करके इस रीडिंग में ऐसा लगा कि यस, एक तो उनकी शादी का सिचुएशन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी लग रहा है, एंड दूसरा है फाइनेंशियल का प्रॉब्लम्स। ये दो चीज़ों की मेजर सिचुएशन में प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे टावर सिचुएशन है, जो चीज़, जो इमारत मजबूत नींव पे नहीं खड़ी होती ना, वो टूटनी ही है, फिर वो कुछ भी हो जाए। मजबूत नींव बहुत ज़रूरी है, लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। वो नहीं था, वो उनके लिए नहीं बना था, वो चीज़ एंड हो रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो या रिलेशनशिप इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए नहीं बने थे। या तो उनको सॉल्व करने के लिए ट्रिगर किया जा रहा है, या तो उनको समझने के लिए कि कोई सच्चा है या कोई अच्छा है। क्योंकि जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो तो जो भी आसपास के लोग जो मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, खुद के लिए होते हैं, वो अपने आप निकल जाते हैं। तो उनको एहसास होता है ना, भले वो कितना पकड़ के रखना चाहे, लेकिन वो रिलेशंस नहीं रहते। कितना भी पैसे को आप पकड़ना चाहो, लेकिन पैसा तो आपकी मर्जी से नहीं आता। वो मतलब जैसे वो छूटना चाहता है, लॉसेस होने चाहते हैं तो हो ही जाते हैं। तो लेकिन वो जो सिचुएशन है ना, हमें बहुत कुछ सिखा जा रही है। वही सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही है। ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, रिलेशनशिप के क्लैशेस हो, ये धोखा हो, ये जो बैक स्टैबिंग हो ना, ये सब चीज़ें इसीलिए तो होती है कि हमें एहसास दिलाए कि भाई ये सब क्यों होता है, कैसे होता है। हमें जब हमारे पास कोई पैसा हो या हो, इंसान हो जो सच्चा हो, बहुत हो, हर चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि भाई है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। वही कहीं एहसास उनको भी है कि उन्होंने कभी चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास जो इंसान है या मेरे से इंसान जो प्यार करता हो कितना वैल्यूएबल है, इसलिए कि वो मुझसे इतना सच्चे दिल से और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इस बात का एहसास नहीं किया है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन अचानक से मन में आया कि जो लोग सोचेंगे कि अगर ऑलरेडी हम मैरिड है और हमारे हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो क्या, तो सिचुएशन अलग है। ये किसी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कोई चीज़, लाइक ना, अगर ये रिश्ता आपके लिए ही बना है तो डेफिनेटली वो चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। जो भी मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जो नहीं बन रही है शादी के रीज़न है, वो उनको निकालना चाहेंगे। इवन क्रश सिचुएशन भी है तो ऐसा है कि जो भी उनको लग रहा था ना डर कि कैसे अप्रोच करूँ, क्या बताओ, कैसे होगा, क्या होगा, ये जो आप क्या सोचेंगे, आप क्या कहेंगे, ये सब सिचुएशन का भी एंड होगा। इनकी जो डर है वो निकल जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। नहीं, ये इंसान, ये कनेक्शन कुछ खास है तो हमें अप्रोच करना चाहिए, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी लेनी ही चाहिए। ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं एहसास है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी कहीं ना कहीं कंसल्टेशन शुरू है, कि पॉसिबल है कि ये भी कहीं कंसल्टेशन करते हैं कि मतलब किसी को पूछते होंगे, या तो कोई मैच्योर पर्सन से, जैसे मैंने कल रीडिंग की थी कि वो किससे बात करते हैं, तो पॉसिबल है कि वो कहीं एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, यू नेवर नो कि कौन किससे बात कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन जो इस तकलीफ से, एक्सपीरियंस है ना, भले वो उम्र में छोटा हो लेकिन एक्सपीरियंस से गुजरा है, एक्सपीरियंस से, तो वो बहुत अच्छे से समझा सकता है, सुन सकता है। वाली चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है उनकी तरफ। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, एक अलग ही पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, कि एक एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा मिस करने के मजबूर कर रहा है। ये मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आपके लिए कि मतलब इतना गहराई से आपकी फ़ोटोज़ हो, आपकी डीपीज़ हो, आपके स्टेटस स्टोरीज इतना गहराई से देख रहे हैं कि वो चीज़ ऐसा फील हो रही है ना कि लिटरली आपको फील होगा कि कोई आपकी तरफ लाइक कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। अचानक से आपको रोमांटिक फील हो सकता है और अचानक से आपको रोना भी आ सकता है। बैठे बैठे अचानक से आपको स्पेशली ना मुझे फील हुआ कि हार्ट पेन, नॉट द मेडिकल वाला, लेकिन ना जो अपना मेडिकल कंडीशन वाला हार्ट फील नहीं, वो एक अलग ही दिल का दर्द, जहाँ पे ना एक इमोशनल अटैक आपको फील हो सकता है अचानक से, और वो भी काफ़ी थोड़ी देर के लिए। उस पल में आप ना बहुत गहराई से इतने तकलीफ़ में जाओगे ना कि आपको फील समझेगा ही नहीं कि अचानक हुआ क्या। मैं तो नॉर्मल लाइफ में था या थी और अचानक से बैठे बैठे कुछ हुआ, जैसे कोई आसपास है, कोई रोया, कोई किसी ने बहुत ज़्यादा बेदर्दी से याद किया, ये फीलिंग आपको हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बैलेंस की एनर्जी, रीयूनियन के 2 कार्ड्स हैं,
11 एंजल नंबर का दिख रहा है। शादी, कमिटमेंट, ये सारी बातें उनके जहन में है। अगर हमारा क्वेश्चन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, तो कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट लिटरली मिलने अचानक से भी आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का एनर्जी आपकी वर्क कर गई, आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल गए। तो मुझे इससे फील हो रहा है कि इस विद इन 6 डेज कुछ लोग को, और विद इन 4 वीक्स तो कुछ लोग को, लाइक जुलाई का रीडिंग है ना, वो अगेन मुझे फील हो रहा है कि येस इट इज़ गोइंग टू, जैसे जून का हुआ था, मुझे काफ़ी लोग के रिस्पॉन्सेज आए कि हाँ ऐसा हुआ, तो वैसे ही जुलाई का भी जो प्रेडिक्शन है वो भी ये होगा, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मिलना चाहेंगे, कांटेक्ट करना चाहिए। अचानक से जो कांटेक्ट नहीं हुआ था तो वो भी होगा। यस, अचानक से जो कांटेक्ट बंद हुआ वो चालू होगा। ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यस, नज़र नहीं आता आपको, लेकिन नज़र रखे हुए हैं। इमोशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो लेट्स सी टूल ओरेकल डेक क्या कहते हैं। शिवरी, मैंने कहा ना, मिलने आने की एनर्जी, कॉल करने की, मैसेज करने की बहुत स्ट्रांग है। रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनर पीस, अपनी लाइफ में ना जो सुख शांति, स्पेशली ना सुकून जो खोया है ना, वो आप ही की तरफ फील करते हैं। अबेंडेंस, वाओ यार, दोबारा कार्ड आया है। अबेंडेंस सुबह भी आया है, अभी भी आया है। तो डेफिनेटली आई एम क्लेमिंग अबेंडेंस इन रिलेशनशिप। आपकी जो रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा हो, ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो। जस्ट क्लेमिंग रीयूनियन एंड अबेंडेंस। इमोशनल फ्रीडम, जो भी इमोशनल डिटैचमेंट है ना, जो अपनी लाइफ में जो भी एक आपके लिए जो इमोशन है ना, उसको बंधा हुआ फील करे, उसे ना जस्ट इग्नोर करते हैं, दबाते हैं, उससे भी बाहर निकलना चाहते हैं कि फ्री है, कि जाहिर करें। और दूसरा एक एनर्जी है कि जहाँ पे ना इमोशनली बांधे हुए फील करे किसी के साथ, तो वो उससे बाहर निकलने की एनर्जी में है। सिल्वर वाटरफॉल, फ्री होने की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे जिस हरियाली हो, रेनबो हो वाली चीज़ है। और दूसरा है डेटिंग। तो जैसे मैंने कहा ना कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 2 कार्ड्स तो है कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे भी कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको रेड रोजेस अचानक से दिखे। ये वाले नहीं, मतलब मेरे वीडियो में इसलिए नहीं, अचानक से आपको कोई गिफ्ट करे या कुछ अचानक से दिखे, जो ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ नहीं है, अचानक से हो सकता है। तो चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी इज़ मोर। 69 नंबर, न्यू मून इन कैंसर, वाह रिलैक्स। तो आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। रिलैक्स, यूनिवर्स आपके साथ है। यू जस्ट डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ, रिलैक्स, चिंता छोड़िए, बस अपने लिए सोचिए। डिटॉक्सिफाई, फुल मून इन टॉरस, ये जो क्लिनजिंग की एनर्जी एंडिंग की एनर्जी जो बात की वही है। एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। आपको शांति 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 शांति, लाइक ना रिलैक्स, पूरे तरह रिलैक्स, और अपने आप को ना क्लिनजिंग जो एनर्जी में चाहिए कि बस फॉरगिवनेस थेरेपी। यस, फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। सेंड देम द लव वाइब्रेशंस, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, तो वही चीज़ रिटर्न में आएगी। कांटेक्ट ज़रूर होगा। तो जैसे मैंने टाइम दिया है वो हो सकता है। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दें। एंड बस इतने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।